तो गुड इवनिंग एवरीवन। इकोनॉमिक क्लास सेकंड हम लोग इकोनॉमिक चैप्टर सेकंड हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, इसका नाम है पीपुल एज ए रिसोर्सेज। ठीक है, क्या नाम है इसका बच्चा? पीपुल एज ए रिसोर्सेज। तो नॉर्मल बात है, ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया। ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर का, हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, क्वालिटी ऑफ पीपुल क्या होता है, पॉपुलेशन, इसके बारे में जानेंगे, और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, इसमें डिस्कशन करना है बच्चा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। है क्या पीपुल एज ए रिसोर्सेज? लोग रिसोर्स की तरह कैसे यूज किए जा सकते हैं? रिसोर्स आपको पता ही है, जो इकोनॉमिकल फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वो क्या है बच्चा? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। लेकिन पीपुल एज ए रिसोर्सेज, हम लोग एज ए रिसोर्सेज कैसे हैं? People as a resources is the way of referring to a country's working population in terms of their existence, productivity, skill and ability. देखो बच्चा, नॉर्मल सी बात है कि जो पॉपुलेशन होती है हमारी कंट्री की, ठीक है, जो हमारी कंट्री की क्या बच्चे पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसी को हम लोग पीपल रिसोर्सेज बोलते हैं। जो अपने स्किल से, जो अपने एबिलिटी से क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं बच्चा? बढ़ाते हैं। अपने प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं बच्चा? बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है बच्चा, population become a human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. जो हमारी पॉपुलेशन है ना बच्चा, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इनको हम लोग क्या दें? प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रॉपर एजुकेशन दें, प्रॉपर मेडिकल दें। तो पीपुल क्या है बच्चा? ये भी हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। क्या है बच्चा? रिसोर्स है, जो क्या करते हैं बच्चा? हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। बाकी सारे रिसोर्स हैं बच्चा, देख लीजिए कैसे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं। ये कंप्यूटर आपके सामने आया, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से ही आया है। आपके पास फैन है, किसकी वजह से आया? ह्यूमन रिसोर्स की वजह से आया। एग्रीकल्चर देखते हो, किसकी वजह से आया? ह्यूमन रिसोर्स की वजह से आया। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल, वही तो है ह्यूमन रिसोर्सेज। वही क्या है बच्चा? ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब यही जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं बच्चा, अपनी प्रोडक्टिविटी से जीएनपी को भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अपने कंट्री के जीएनपी को भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। लुक लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज आल्सो रिसोर्सेज। जैसे सारे रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे लैंड रिसोर्सेज है, सॉइल रिसोर्सेज है, वैसे ही जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, वो भी क्या है? हमारे लिए एक रिसोर्सेज है। वो भी हमारे लिए क्या बच्चा? रिसोर्सेज है। बस हमको क्या करना है बच्चा? इस पॉपुलेशन में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। कैसा इन्वेस्टमेंट? एजुकेशन का, मेडिकल का, स्किल का। और जैसे ही हम इसमें इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जो पॉपुलेशन है हमारे लिए क्या बन जाएगी? रिसोर्स बन जाएगी। हो सकता है उसमें कोई बढ़िया अच्छा डॉक्टर बने, कोई अच्छा इंजीनियर बने, जो नई नई क्रिएटिविटी चीजें बनाए, मेडिसिन बनाए, वो सब हमारे काम आएंगी। तो वो ह्यूमन क्या बन गया? रिसोर्स बन गया, जो हमारे क्या आ रहा है बच्चा? काम आ रहा है। When the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, we will call them it human capital. जब ह्यूमन रिसोर्सेज बच्चा और डेवलप्ड हो जाए, बिकम मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, और एजुकेटेड और हेल्दी हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, इंसानी पैसा। सर ह्यूमन कैपिटल, यस बच्चा, ह्यूमन कैपिटल। अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा बच्चा? फॉर्मेशन दैट ऐड टू द प्रोडक्टिविटी पावर, हमारी प्रोडक्टिव पावर को क्या बढ़ाएगा? करेगा, बढ़ाएगा। हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ाएगा। साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, क्या करेगा? नई नई चीजें बनाएगा। तो कैसे हम पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम पीपुल्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को बच्चा पढ़ना है। उसी के बारे में क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज
कैसे पीपुल को हम एज ए रिसोर्सेज कन्वर्ट कर दें, कैसे ये रिसोर्स बनेंगी, कैसे रिसोर्स बनके ये हमें क्या करेंगे बच्चा, फायदा पहुंचाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैसे हम कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में मैंने बताया था बच्चा, थ्रू एजुकेशन, उनको ट्रेनिंग दे, उनको मेडिकल केयर दे। एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल, अगर तीनों चीजें उनको प्रॉपरली मिले तो जल्द ही वो क्या बन जाते हैं बच्चा, एक आपके ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंसानी पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंसानी पैसे में कन्वर्ट होने का मतलब बच्चा, आपके लिए वो क्या करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्टिविटी करना शुरू कर देंगे और अच्छी चीजें आपके लिए इन्वेंट करेंगे, जो हमारे कंट्री और हमारे लिए क्या बच्चा, यूजेबल एंड फिजिबल होंगी। जैसे आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, जैसे जमीन में आपने इन्वेस्ट कर दिया और 5 साल 7 साल बाद आप कहते हो कि सर जमीन इन्वेस्ट किया, फील्ड हम लोग खरीद दिए हैं, फिजिकल कैपिटल हम लोगों ने खरीद दिया है, घर खरीद दिया है, आने वाले 4-5 सालों में इसके दाम क्या हो जाएंगे, दुगने तिगुने हो जाएंगे। उसी तरह बच्चा आपकी ह्यूमन कैपिटल है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से स्किल्ड होगे, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, तो आप भी एक क्या हो, रिसोर्सेज हो। आपको भी कंपनियां क्या करेंगी, बुलाएंगे, सर मेरे इतने सैलरी पे हमारे यहाँ आ जाइए, सर इतने सैलरी पे मेरे यहाँ आ जाइए, सर आपने ये इन्वेंट किया है ये हमें भेज दीजिए, सर आपने ये किया है हमें भेज दीजिए। तो आप भी क्या बन जाओगे बच्चा, रिसोर्स बन जाओगे। क्या बन जाओगे, रिसोर्स बन जाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा पीपुल एज ए रिसोर्सेज का मतलब, इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर का सीधा सा मतलब है कि हम समझ सकें कि ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, जो पीपुल्स हैं, वो एज ए रिसोर्सेज कैसे हो सकती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो उनको दी जाएंगी तो वो रिसोर्स बन जाएंगी, उससे हमें क्या फायदा होगा और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या चीजें कर रही है। आप एक कंट्री का नाम ले लो बच्चा, जापान। जापान में देखोगे तो कोई रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं वहां पे। जापान टेक्नोलॉजी क्या बच्चा इतना आगे है, रीजन क्या है, रीजन सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे दबा के इन्वेस्ट किया उसने, खास तौर से एजुकेशन पे और मेडिकल पे और उनकी ट्रेनिंग पे, जिसकी वजह से आप देखोगे जापान टेक्नोलॉजी में क्या है बच्चा, टेक्नोलॉजी में क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स, लैंड रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बच्चा, ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही ऐसा एक रिसोर्सेज है जो सबको यूटिलाइज करके क्या कर सकता है बच्चा, प्रोडक्टिविटी कर सकता है। लैंड को, फिजिकल कैपिटल को, सबको क्या करेगा बच्चा, यूटिलाइज करके क्या कर सकता है, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकता है। कौन बच्चा, ह्यूमन कैपिटल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, जब हम उसको अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छा मेडिकल केयर देंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मैंने बताया था सबसे सुपीरियर होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है बच्चा, क्योंकि यही ह्यूमन कैपिटल है, मैंने बताया था जो सब चीज को क्या बनाता है बच्चा, यूजफुल बनाता है। आपके पास लैंड है, लैंड रखी है, उसमें खेती करने के लिए कोई चाहिए, जब खेती करोगे तो कौन करेगा, वही ह्यूमन कैपिटल करेगा, ह्यूमन रिसोर्स करेगा आपका बच्चा, और आपको प्रोडक्टिविटी देगा। नहीं तो क्या लैंड उसी तरह आपको कुछ दे सकता है, नहीं देगा, उसी तरह रखा है रखा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन रिसोर्सेज में मैंने बताया था एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, वाया एजुकेशन एंड मेडिकल। अगर हम लोग ऐसा इन्वेस्ट करते हैं आज, तो ये इन्वेस्टमेंट हमको आने वाले समय में क्या देती है बच्चा, हाई रिटर्न देगी। जमीन आप फिजिकल कैपिटल खरीद रहे हो ना, उस फिजिकल कैपिटल से भी ज्यादा हाई रिटर्न आपको देने वाली है। जापान का एग्जांपल मैंने आपको सुनाया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे बच्चा हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, या पहले आप लोग को एक कहानी सुना दी, एक कहानी सुना दे। चलिए एक कहानी सुनाते हैं, दो लड़कों की कहानी सुनाते हैं। ठीक है, आपके बुक में ही दिया है। ठीक है, सकल और विलास की कहानी दिया है बच्चा। सकल और विलास दो लड़के हैं बच्चा, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो सकल की स्टोरी सुन लो। दो दोस्त है सकल और विलास, दोनों एक ही गांव में रहते हैं, सेम ईयर में, दोनों 12 साल के हैं। लेकिन दिक्कत क्या है देखो, जो सकल है
उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको एजुकेटेड किया, पढ़ाया लिखाया। लेकिन जो विलास है उसके पेरेंट्स उतने एलिजिबल नहीं थे। सकल हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल पास करने के बाद शहर चला गया, शहर जाने के बाद उसने बहुत सारी डिग्रियां कलेक्ट की। लेकिन जो विलास है बच्चा, वो हाई स्कूल पास करने के बाद जॉब छोड़ दिया, इस पढ़ाई छोड़ दी, और अपनी माँ का जो उनका जो माँ का जो नॉर्मल वर्क था उसको करने लगा। उसकी माँ मछली बेचती थी, तो भी क्या करने लगा, उनको सपोर्ट करने लगा। जो सकल था वो हमेशा हेल्दी रहता था, कभी उसको हॉस्पिटल जाने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती थी। लेकिन विराट की बात करें तो हमेशा बीमार रहता था। दो बच्चों की मैं कहानी सुना रहा हूँ बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग ऐसे ए और बी करके समझ लो, सकल विलास नहीं याद आ रहा है तो। एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, दोनों फ्रेंड हैं। दोनों क्या है बच्चा, फ्रेंड है। इसने भी 10th पास किया, इसने भी 10th पास किया। बट देखोगे 10th पास करने के बाद ये कहाँ चला गया, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ा गया। तो इसने 10th के साथ 12th भी किया, बीए किया, ग्रेजुएशन कर सका, ठीक है ना, मास्टर किया। तो बहुत सारी डिग्रियां इसने क्या की बच्चा, कलेक्ट की। लेकिन जो बी है बच्चा, ये अपने गांव से नहीं निकला। हाई स्कूल के बाद इसने जॉब छोड़ दी, और इसकी जो मदर का ऑक्यूपेशन था उसको अडॉप्ट कर लिया। इसकी मॉम क्या बोलती थी, मछली बेचती थी, ये भी क्या करने लगा, मछली बेचने लगा। ए नॉर्मली हॉस्पिटल्स नहीं जाता था क्योंकि ये हेल्दी रहता था। बी देखोगे अक्सर बीमार रहता था और लगातार हॉस्पिटल जाता रहता था। अब दो लोगों की कहानी है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। अब दोनों लोग जॉब खोजने चले जाएं, दोनों लोग को जॉब की जरूरत पड़े, तो नॉर्मल सी बात है, जॉब सबसे पहले किसको मिलेगी, जो ज्यादा एजुकेटेड होगा। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए, एक मैंने बताया हेल्थ और दूसरा बताया एजुकेशन। दोनों चीजें अच्छी रहेंगी आपकी, तभी आप क्या बन सकते हो, एज ए ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हो, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि एजुकेटेड रहोगे तभी आप इन्वेंशन कर सकते हो, नई नई चीजें सोच सकते हो, या फिर और ज्यादा प्रोडक्टिविटी में क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग नहीं सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आप उनसे ज्यादा सोच सकते हो। दूसरी तरफ देखोगे कि अगर आप बीमार ज्यादा पड़ोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या पड़ेगा बच्चा, असर पड़ेगा। आप एक फैक्ट्री में जा रहे हो काम करने के लिए, आप लगातार बीमार रह रहे हो, एक दिन जा रहे हो 4 दिन नहीं जा रहे हो, तो आपकी 4 दिन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, खत्म तो होगी ना। तो इसीलिए बच्चा आपको हेल्दी रहना और एजुकेटेड होना जरूरी है, ताकि आप क्या कर सके, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा सके। तो इन दोनों में से देखो कौन ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। नॉर्मल सी बात है, आप देखोगे कि जिसके पास अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ है, यानी कि कौन, ए, ये क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा करेगा। और बी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी बच्चा, कम होगी, अकॉर्डिंग टू ए। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनके बारे में जानें। बच्चा हाँ, वो एक्टिविटी जो क्या दे, पैसा दे, पैसा प्रोवाइड करे, वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। कितने टाइप के बच्चा, 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब जैसा बच्चा आपका एग्रीकल्चर, ये क्या बच्चा, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है बच्चा, आपकी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज आती हैं। और टर्सरी इंडस्ट्री में क्या आता है बच्चा, आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है बच्चा, आपका टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। तो आइए तीनों के बारे में हम क्या करते हैं, एक एक करके स्लोली स्लोली पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इसको हम लोग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के नाम से भी जानते हैं बच्चा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक भी बोलते हैं। ठीक है। इवन किसी भी कंट्री का सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक देखोगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ही होगा। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर, और टर्सरी सेक्टर आपका बच्चा हो जाता है जो आपके बैंक्स हो गए, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब किस में आ जाएगा बच्चा, आपका टर्सरी सेक्टर। आइए देखते हैं, अभी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करता चलूंगा लाइन बाय लाइन। प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब चीजें क्या है बच्चा, आपकी प्राइमरी सेक्टर्स हैं, या इसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या है बच्चा, ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ बच्चा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे मैंने बताया कि मैन एंड ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप देखोगे बच्चा, तो इसमें मैंने बताया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है बच्चा,
वो क्या कहलाता है, जो एग्रीकल्चर है, जो फॉरेस्ट्री है, जो एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब क्या है बच्चा आपके प्राइमरी सेक्टर है। मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सब कुछ क्या है बच्चा आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेक्टर क्या है बच्चा, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जैसे माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब क्या है बच्चा आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, ये सेकेंडरी सेक्टर्स कहलाते हैं। और तीसरा जो सेक्टर है बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में देखोगे तो आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, ठीक है, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है बच्चा, इंक्लूडेड हो जाती है। इस टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो हमें क्या करता है बच्चा, सर्विस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसी को हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसी को हम लोग टर्शियरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। These activities in this sector result of production of goods and service, goods and service का प्रोडक्शन होता है। This activity add the value of national income, हमारा जो नेशनल इनकम होता है बच्चा, उसमें भी क्या करती है बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। These activities are called economic activities, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। देखो बच्चा, नॉर्मल सी बात है, थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर, टर्शियरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चर, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चर, और टर्शियरी सेक्टर आपका जो सर्विस सेक्टर होता है, ये क्या बच्चा आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं बच्चा, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनाते हैं। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें बच्चा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी दो टाइप्स की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, तीनों हम लोग ने देख लिया। ये सब क्या है बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी और टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटीज है ना बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही है, पैसा कमाने की जो एक्टिविटीज हो रही है, ये भी क्या होती है बच्चा, दो टाइप्स की होती है। क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव टू पार्ट्स, एक को हम लोग बोलते हैं मार्केट मार्केट एक्टिविटी, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब मार्केट एक्टिविटी क्या होता है देख लीजिए, ऐसी एक्टिविटी जो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, अपने प्रॉफिट्स के लिए या अपनी सैलरी के लिए हम लोग करते हैं, सैलरी पाने के लिए करते हैं, ऐसी एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, मार्केट एक्टिविटी करते हैं। या नॉर्मल से सुन लो, ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म हो जाती है फॉर पे और प्रॉफिट, पे करने के लिए और प्रॉफिट के लिए जो एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं बच्चा, करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इकोनॉमिक मार्केट एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मार्केट एक्टिविटी, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, ये सब किसमें आ जाएंगे बच्चा, मार्केट एक्टिविटी में। यानी कि जहां से आपको सैलरी मिले, जहां से आपको प्रॉफिट मिले, पैसा कमा सको, जहां से आपके पास पैसा है, वो क्या कहलाता है बच्चा, मार्केट एक्टिविटी कहलाता है। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या बच्चा, ऐसी एक्टिविटी जहां से आपको कुछ प्रॉफिट ना मिलो, आप अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए काम करें, आपको किसी तरह का कोई पैसा ना मिले, ये कहलाता है बच्चा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। अब दोनों को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, दोनों में अगर डिफरेंस दिखाऊं आपको, तो आपको ये चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी में डिफरेंस देख लीजिए। जैसे ही आप लोग देखोगे तो मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी तुरंत समझ जाओ। मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आपके नेशनल इनकम में कुछ वैल्यू ऐड करे। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, आपके देश की आय में क्या करे बच्चा, कुछ पैसे इंक्लूड करे, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा नेशनल इनकम। और ये जो मार्केट एक्टिविटी होती है ना बच्चा, मार्केट एक्टिविटी हमेशा प्रॉफिट या सैलरी के लिए ही की जाती है, विदाउट प्रॉफिट और विदाउट सैलरी के लिए ये नहीं की जाएगी। एग्जांपल में देख लो, फार्मिंग है, किसानी करते हैं, नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट होगा भाई। अगर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो हमें क्या होगा, अपनी लागत से ज्यादा, अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन करेंगे। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, प्रॉफिट मिलेगा। 4 रुपए लगा हमको पूरे एग्रीकल्चर करने में, और हमने 10 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो हमें 6 रुपए का क्या हुआ बच्चा, प्रॉफिट हुआ। तो फार्मिंग भी क्या है बच्चा, एक मार्केट एक्टिविटी है। हमारी जॉब जिसके लिए हमको सैलरी मिलती है, ये भी क्या है बच्चा, एक इकोनॉमिक सॉरी मार्केट एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, मार्केट एक्टिविटी है। नॉन मार्केट एक्टिविटी बच्चा, जो आपके नेशनल इनकम में एक पैसा भी ना जोड़े, एक पैसा भी ना जोड़े, वो क्या कहलाता है बच्चा, नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाता है। नॉर्मल नॉन मार्केट एक्टिविटी हम लोग किस लिए करते हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी हाउस वाइफ, आपकी मॉम।
मॉम कितना काम करती है, दिन भर काम करती है, लेकिन मॉम जो काम करते हैं उसके लिए आप उन्हें 1 भी रुपया पे करते हैं? नहीं करते हैं। इवन जीडीपी में भी नहीं इंक्लूड किया जाता है इस चीज को, ठीक है। चलिए, जीडीपी बच्चा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। एक साल में, एक साल में एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आपकी कंट्री द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस का जितना भी ऐड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। एक साल में एक भौगोलिक सीमा के अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ये क्या कहलाता है बच्चा, जीडीपी कहलाता है, ठीक है। द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जितना आपने सर्विस दिया, जितना आपने गुड्स किया, सामान बेचा, खरीदा, सब जो इंक्लूड हम लोग कर देंगे, सम कर देंगे पूरे कंट्री का एक साल का, तो वही आपकी क्या हो जाती है, जीडीपी हो जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाता है। एक सेकंड बच्चा।